नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 2 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे का क्विज़ था कि एक फ़ीमेल हैं जो कि पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती हैं। वो कौन है? अवनी लेकारा हैं और शूटिंग खेलती हैं और राजस्थान से बिलोंग करती हैं। आप सभी ने डिटेल में आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कल दिया था, सॉरी आज दिया था। तो चलिए बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन वात्सल्य फॉर वुमेन्स। तो वात्सल्य जो मिशन है वो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और औरतों के लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया है। अब ये है क्या? यहाँ पर उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जिनको कोविड-19 में उनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई है। उन वुमेन्स को इसमें बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर उनको पेंशन बांध दी जाएगी। यहाँ पर अगर उनके बच्चे हैं तो उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी इस मिशन के अकॉर्डिंग। और बहुत सारी जो महिलाओं के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, महिलाओं को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसको इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब आप इस मिशन के अंतर्गत आएंगे तो महाराष्ट्र की जितनी भी सेवाएं हैं महिलाओं की, इसके अंतर्गत आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को। इसी दिन गुजरात का भी फॉर्मेशन डेट है, वो भी आपको याद रखना है। कैपिटल मुंबई है और नागपुर विंटर की कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर इनके भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। लेजिस्लेचर इनका बाईकैमरल है जहां पर 288 सीटें हैं। काउंसिल में 78 सीट्स हैं। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स हैं। यहाँ के डांस की बात की जाए तो डांगरी गाजा, खोली डांस, लवानी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। मैप में अगर बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र एक बाईकैमरल, मतलब यहाँ पर असेंबली भी है और काउंसिल भी है। तो हमारे पास 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये सिस्टम अवेलेबल है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जहां पर बाईकैमरल सुविधाएं अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2020 में मरियप्पन थंगवेलु, आपको मालूम होगा ये फ्लैग बियरर होते अगर ये कोविड-19 रोगी के संपर्क में ना आते तो, लेकिन इनको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद टेक चंद्र को इनकी जगह पर फ्लैग बेयरर बना दिया गया था। तो मरियप्पन थंगवेलु इस बार मेडल जीते हैं। अब वो कौन सा मेडल जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल जीते हैं और ये हाई जंप करते हैं। ठीक है, और पिछली बार रियो डे जेनेरियो में भी ये गोल्ड मेडल जीते थे और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, जो कि अब उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो मरियप्पन थंगवेलु जिनको लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल मिला है। साथ साथ भारत के एक और खिलाड़ी हैं शरद कुमार, उनको इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है और इन 2 मेडल के आने की वजह से भारत 10वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब बहुत ऊंची छलांग लगाई है भारत ने। और इसी इवेंट में गोल्ड किसको मिला है? तो यूनाइटेड स्टेट के प्लेयर हैं, उनको गोल्ड मिला है। ठीक है, यहाँ पर रिवाइज करें तो पहली लाइन तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मरियप्पन थंगवेलु को सिल्वर मेडल मिल गया है। इंडियन के क्रिकेटर है एक स्ट्रॉट बिनी, जिन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। ज़्यादा फेमस नहीं थे, अगर जो आप क्रिकेट नहीं फॉलो करते तो आप इनको नहीं जानेंगे, तो ये पूछे जा सकते हैं। पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रोअर है सुमित अंथिल, जिनको गोल्ड मिला है और भारत के लिए इस बार का दूसरा गोल्ड लाने वाले प्लेयर बन गए हैं। एसपी सेथुरमन
जो कि बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट जीत कर आए हैं। पैरालंपिक 2020 में निशांत कुमार जो कि सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते हैं, हाई जंप वो भी करते हैं। और पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखारा, जो अवनी लेखारा है ये एक महिला है और भारत के लिए पहली महिला बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, शूटिंग करती हैं ये। पैरालंपिक 2020 में भवीना पटेल जो कि भारत के लिए पहला मेडल लेकर आई थी, वो मेडल था सिल्वर, और ये टेबल टेनिस खेलती हैं। तेगचंद्र ने फ्लैग बेयर किया था मरियप्पन थंगवेलु को हटाकर, मतलब कोविड-19 के संपर्क में आ गए थे, तो जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने मरियप्पन थंगवेलु को कह दिया था कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रैंक्स अमूल इन रबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट्स। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, अमूल जो हमारा है वो रबोबैंक 2021 ग्लोबल डेयरी में टॉप 20 में किस रैंक पर आया है। तो आंसर हो जाएगा 18 रैंक पर आया है। पिछले साल भारत 16वें रैंक, मतलब माफ कीजिएगा, अमूल 16वें नंबर पर था और इस साल इसकी रैंक खिसक गई है। ठीक है, यहां पर बात करें तो अमूल गुजरात की मिल्क बनाने वाली एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, और यहां पर बात बनाने वाली मतलब सेल करने वाली, उसकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने वाली एक कॉरपोरेशन है। 18वें नंबर पर ये रही है। इसका जो टोटल वर्थ था, मतलब टोटल जो इनकी कमाई थी वो 5.3 बिलियन रही है। और जो टॉप रही हैं इस बार लैक्टेलिस जो कि फ्रेंच की एक डेयरी कंपनी है, वो टॉप करा है और नेस्ले को हटा दिया। नेस्ले पोजीशन 1 पर था पिछले साल, उससे पिछले साल, काफ़ी सालों से नेस्ले नंबर 1 पे था, लेकिन उसको हटाकर लैक्टेलिस जो कि फ्रांस की एक डेयरी कंपनी है, उसने अपने आप को टॉप कर लिया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेस्ले की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अमूल की। तो अमूल का फाउंड किया गया था 1946 में। इनके फाउंडर थे त्रिभुवन दास पटेल और हेडक्वार्टर इनका आनंद गुजरात में है। और अगर इस टाइम पे इनकी बात की जाए तो इस टाइम पे एमडी है इनके रुपिंदर सिंह सोडी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डेल स्टेन अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री। तो आप समझ गए, डेल स्टेन क्रिकेट खेलते हैं, ये इनकी तस्वीर है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी नहीं हैं तो आप इनको नहीं पहचान पाएंगे कि किस कंट्री से खेलते हैं। तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ये खेलते हैं। और भारत में जो आईपीएल होता है वहां पर ये आरसीबी के लिए खेलते थे। आरसीबी का मतलब है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आईपीएल में ये खेला करते थे। अब इन्होंने हर फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 20 साल का इनका टोटल करियर रहा है। अचानक से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, कोई प्री डिफाइंड नहीं था कि अब लेंगे। 38 साल के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, एक प्रेटोरिया, केप टाउन और फ्लोएम फॉन्टेन। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लोएम फॉन्टेन जो कि जुडिशरी कैपिटल है। याद कर लीजिएगा, रेलवे के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये। और इसी के तर्ज पर हमारे भारत देश का एक राज्य है आंध्र प्रदेश, उसने भी अपनी 3 कैपिटल बनाई है। उसका नाम है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल पहली है अमरावती, दूसरी है विशाखापट्टनम और तीसरी है कुन्नूर। ठीक है, याद रखिएगा, इनको ये भी पूछ लिया जाता है तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु रिसीव्स प्रेस्टिजियस अवार्ड इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी। तो किसको मिला है और भारतीय है ये, और आंसर यहां पर हो जाएगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को, जो कि ओडिशा राज्य से बिलोंग करते हैं। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरोसर्जरी में मिला है। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर बात कर ली जाए डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा की, ओडिशा राज्य से बिलोंग करते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन न्यूरो सर्जरी में इनको मिला है। अब इतना स्पेशल क्या काम कर दिया इन्होंने, तो स्पेशल काम किया है कि दुनिया के पहले ऐसे सर्जन हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सर्जरी करते हैं, और ये दुनिया के पहले हैं। इसलिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड कहाँ पर दिया है? तो एनुअल साइंटिफिक मीटिंग 2021 चल रही है फ्लोरिडा में, वहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इस अवार्ड को अमेरिका देता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच IIT अनाउंसेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स। आंसर हो जाएगा IIT मद्रास ने ई सोर्स को अनाउंस किया है। ये क्यों अनाउंस किया गया है? जितनी भी ई कचरा होता है, आपको पता है कि दुनिया में ई कचरे के उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ई कचरा जो ई वेस्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए, उसको आदान प्रदान करने के लिए IIT मद्रास ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिसका नाम है ई सोर्स। यहां पर होगा क्या, देखिए, जो चीज आपके लिए वेस्ट होती है किसी और के लिए उपयोगी हो सकती है। तो इन्होंने इसी तर्ज पर क्या किया है कि दो लोगों को मिलाने का एक सोर्स बना दिया है। उसमें क्या होगा, मान लो किसी को कोई ई वेस्ट चाहिए और एक है जो भी ई वेस्ट फेंक रहा है या फिर उसको वो उसके किसी काम का नहीं है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेगा और दोनों एक दूसरे को अपना ये सामान आदान प्रदान कर देंगे। इससे ई वेस्ट कम निकलेगा और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं उन पर प्रेशर कम पड़ेगा। ठीक है, और ये जो बनाया गया है ई सोर्स, ये किसकी मदद से बनाया गया है? तो भारत तो है ही इसमें, लेकिन जर्मनी भी इसके साथ इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वेयर इंडिया कंडक्ट्स मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद अल्जीरिया। अल्जीरिया नेवी के साथ भारतीय नेवी ने मैरिटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है। तो आंसर हो जाएगा कहां पर की है? तो मेडिटेरियन सी पर इसको किया गया है। ये कोई ऐसी नहीं है कि मतलब लड़ाई वड़ाई कर रहे हो, यहां पर सिर्फ कॉर्पोरेशन किया जा रहा है। मतलब आपकी जो नेवी है और जो हमारी नेवी है आपस में मिलकर सहयोग कर रही है, देखते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर अच्छा काम कर पाते हैं या नहीं। इस तरीके की एक एक्सरसाइज की गई है। यहां पर दोनों एक दूसरे की शक्तियों को चेक करेंगे। यहां पर बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया अफ्रीका देश का, माफ कीजिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जायरियस और अल्जीरिया की करेंसी है अल्जायरियन दिनार। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट है अब्देल मजीद तेबुआन। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रिनोव्ड कोच वासु परंजापे पास अवे बिलोंग टू विच गेम। आंसर हो जाएगा जो वासु परंजापे हैं वो किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो आप यहां पर देख ही सकते हैं हेलमेट वगैरह लगा हुआ है, तो क्रिकेट खेल से बिलोंग करते हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्होंने कोचिंग दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। तो वासु परंजापे जी सुनील गावस्कर को कोच कर चुके हैं, दिलीप वेंगसकर को कोच कर चुके हैं, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा को कोचिंग कर चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सनी नाम है सुनील गावस्कर का, वो इन्होंने ही निकनेम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है एडिडास रोप्स विच प्लेयर फॉर इट्स स्टे इन प्ले कैंपेन। तो एडिडास का एक कैंपेन चल रहा है, उसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, टोक्यो में इन्होंने भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता था जब नॉर्मल ओलंपिक चल रहा था उस टाइम पर। कब चला था? तो अब आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, तो आपको बताना है कब चला था और कब तक चलेगा, कब तक चला था वो जो ओलंपिक नॉर्मल वाला होता है। यह है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एडिडास ने अपने एक कैंपेन स्टे इन प्ले कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। ठीक है, एडिडास की बात कर ली जाए तो एडिडास के फाउंडर हैं एडोल्फ डेसलर। एडिडास के फाउंडिंग डेट है 1949 और एडिडास का हेडक्वार्टर है जर्मनी में। एडिडास के सीईओ इस समय है कास्पर रोस्टेड। चलिए आज के क्विज की बात कर ले तो विच कार्ड मेकिंग कंपनी लॉन्चेस हैशटैग पेमेंट डिस्टेंसिंग कैंपेन। तो इनमें से किसने ये लॉन्च किया है? आपको डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है
एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।